रावण दहन का कार्यक्रम शांतिपूर्वक हुआ संपन्न। गया के रसलपुर गांव के रसलपुर स्कूल मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन हम पार्टी के संस्थापक केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह, वर्तमान वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह, शांति समिति के अध्यक्ष कपिल देव सिन्हा, इंजीनियर अवधेश सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। रावण दहन वीर कुंवर सिंह क्लब के सौजन्य से कराया गया, जिसका अध्यक्ष और कार्यक्रम के नेतृत्व अध्यक्षता हरेराम सिंह ने की। इस मौके पर युवा नेता साकेत कुमार, पंकज कुमार एवं दिलीप कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण के युवा ने मिलकर वॉलंटियर बनकर शांतिपूर्वक संपन्न कराया। भाइयों बहनों, बहुत सी बातें हमारे सामने आई, हमारे साथियों ने कहा और मैं देख रहा हूँ समूचा भीड़ की अभिरुचि को कि अब रावण वध की ओर लोग देख रहे हैं। इसलिए ज़्यादा समय हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन एक बात हम रामायण की ही बात करते हैं। कभी कभी हम रामायण की आलोचना भी करते हैं, लेकिन रामायण में कुछ ऐसी बातें हैं जो अमृत है, उस चीज़ को सबको समझना चाहिए। और आज जिसकी चर्चा एक महानुभाव ने आज किया कि आज गांव-गांव में, गली गली में, हर जगह हम रावण को देख रहे हैं। उस रावण को मारने की, उस रावण को फटकने की जरूरत है। इसीलिए रामचंद्र जी ने कहा था, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ ये सब कन्याचारी, इन्हीं बिलो कहीं कुपुत्री जोई, ताही बधे कोई पाप न होई। यही कहा था भगवान राम जी ने। आज गली गली में जो हमारे रावण घूम रहे हैं, उसका नाश करना हमारा आपका फर्ज बनता है। ये रावण वध देख करके हम लोग ये भी संकल्प ले जाएं कि हम आज अपने संस्कृति को अक्षुण्ण रखें। अगर अक्षुण्ण नहीं रखेंगे तो माता दुर्गा की पूजा करने का क्या उचित है। एक ज़माना था जब हमारा हिंदुस्तान जगत गुरु कहलाता था, हम धन धान से परिपूर्ण थे। उस समय हमारी देवियां ही प्रिवेल करती थी, चाहे माँ सरस्वती हो विद्या का, माँ काली हो, दुर्गा जी हो, चाहे धन का हो, बल का हो, लक्ष्मी का हो, सब चीज़ स्त्रियों के हाथ में थी। तब हम बहुत बड़ा देश को संसार में गुरु मानते थे, लगाते थे। लेकिन आज महिलाओं के प्रति हम जो अपनी नज़रिया को बदल दिया है, इसीलिए आज हम भटक रहे हैं। इसलिए आज ही रावण वध के दिन में हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। और रामचंद्र को यदि मानते हैं तो रामचंद्र की उस उक्ति को, जिसकी चर्चा हमने किया कि अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठ ये सब कन्याचारी, इन्हीं बिलो कई पातक भारी, ताही बिरहे कोई पाप न होई। तो कहने का मतलब कि सब को ये लेकर के जाएं। और जहाँ तक काम धाम की बात कही गई है, सही बात है। हम नहीं चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनाव लड़े। मन में एक कसक रहती थी कि हम गया से 44 वर्ष की राजनीति किया, लेकिन गया के लिए कुछ किया नहीं। लेकिन माँ सरस्वती, माँ काली, माँ दुर्गा और भगवान ने मुझे अवसर दिया, आप लोगों ने अवसर दिया आज पार्लियामेंट में जाने का। और पार्लियामेंट में जाने के बाद आज 2-3 काम जो हो गया है, ऐतिहासिक काम है। और इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। 16 अप्रैल को गांधी मैदान में हमने कहा था भाई नरेंद्र मोदी जी को कि महोदय, मेरी कड़ाही खाली है, मेरी कड़ाही को आप भर दीजिए। कौन चीज़ से भर दीजिए? तो आप काशी को कॉरिडोर बनाया है, तो हमारा बोध गया और विष्णुपद कोई कमज़ोर नहीं है, इसको भी कॉरिडोर बना दीजिए। आज उन्होंने बनाने का काम किया है, इसलिए आज ही भरे महफिल में हम उनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात हमने कहा था कि सोन का पानी नीचे चला जाता है, बाढ़ लाता है समूचे उत्तर बिहार में। आज एक नहर निकाल करके आज निरंजना में डालिए, इसी को ढाहर में ले जाइए,
फिर क्यूल नदी में ले जाइए, बाढ़ का पानी डाइवर्ट हो जाएगा और हमारा फल्गु प्रवाहित होगा। इसका पानी मोरा टाल में जाएगा, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है अप होगा, जिससे लोग को सुखाड़ से और पानी की समस्या से हम लोग को निजात मिलेगी। ये भी हम लोग करने वाले हैं। और तीसरी बात, जो आज चाहे अमृतसर से कोलकाता का कॉरिडोर बना हो या फिर बक्सर से वैशाली का कॉरिडोर बना हो, सबका रास्ता गया है। और इसीलिए गया को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी, इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाने की घोषणा इस बजट में हुई है। ये भी नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए काम तो हुआ, और भी काम है, चाहे रेलवे का हो। हम चाह रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप रसलपुर के लोग जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप में आपकी चर्चा करेंगे। गांव में आने के लिए अंडरपास बनेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और जहां तक तालाब की बात आपने कहा है, हमारा बिहार का मंत्री जो माइनर इरिगेशन देख रहा है, संतोष कुमार सुमन, उससे भी हम कहेंगे कि रसलपुर का जो तालाब है उसका जीर्णोद्धार आप तो करा दो, और करेगा। इसलिए ये सब काम आपका होगा। और हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो हमको वोट दे करके पार्लियामेंट में भेजा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस 80 वर्ष के जवान को आपने एक बार मौका दिया है। हम 80 वर्ष के बाबू वीर कुंवर सिंह के ऐसा काम करके दिखलावेंगे और आपकी सेवा करेंगे। यही कह करके दशहरा की शुभकामना देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मालूम हुआ है कि गत 30 वर्षों से यहाँ पर रावण वध का कार्यक्रम चल रहा है। रावण और राम की लड़ाई सब कोई जानते हैं कि रावण कथित रूप में अधर्म पर चलने वाला था और राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई में रावण का खात्मा किया। प्रतीकात्मक रूप में ये लोग हम समझते हैं कि बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत होती है। इस चीज़ को मानकर साल में एक बार लोग याद करते हैं। हम समझते हैं कि ये प्रक्रिया से लोग आज दृढ़ संकल्पित होते हैं, ये दृश्य को देख करके कि अगर मन में किसी प्रकार की बुराइयां हो तो उसको खत्म करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये सोचते होंगे कि भाई अगर कोई करता हो बुराई, गलत करता है, उसको भी हम ठीक करेंगे, उसमें साहस का भी संचार होता है। इसलिए ये पर्व जो है हमारे हिंदू धर्म का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और ये सामाजिक साथ साथ धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से इसका महत्व है। इसलिए रसलपुर के लोग जो गत 30 वर्षों से ऐसा आयोजन करते हैं, इससे बहुत फ़ायदा है। और दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि पहले जब नहीं हुआ करता था यहाँ रावण का इस प्रकार से दहन और लंका दहन, तो सिर्फ गांधी मैदान में लोग जाते थे। गांधी मैदान में काफ़ी भीड़ हो जाती थी, दिक्कत होती थी। आज हम समझते हैं कि मानपुर नदी के इस पार जितने भी लोग हैं सब यहाँ आ जाते हैं, भीड़ आधी छट जाती है। तो इस रूप में भी हम कहते हैं कि लोगों को सुविधा हुई है, देखने में, समझने में और जाने आने में जो असुविधा होती थी उससे भी लोग वंचित हुए हैं। इसलिए इस पावन करता जो अवसर है, इस पर हम सब लोगों को साधुवाद देते हैं और जो नवरात्रि अभी बीता उसकी भी शुभकामनाएं देते हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का यहाँ पर एक प्रतीक पहचान दिया गया है और इस पहचान को आप थोड़ा पीछे चल जाए, चाहे द्वापर हो या त्रेता हो, जब जब इस धरती पर अधर्म का प्रकोप होता है, अधर्म के प्रति जो आघात होती है, तब तक राम और कृष्ण और माँ दुर्गे जैसे, माँ चंडी जैसे लोग धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं और यहाँ पर धर्म को बचाकर अपना एक प्रतिमान करते हैं। आज रसलपुर में उसी का एक प्रतीक है कि आज अधर्म को नाश करने के लिए तमाम रसलपुर के नौजवान, बुजुर्ग, माता और बहन एकजुट हुए हैं। और इसमें खास करके जीतनराम मांझी जी अपने आप में राम के नाम से इनका नाम जुड़ा हुआ है।
और उस नाम के साथ आज जो रावण वध में ये मुख्य अतिथि हैं, इसलिए आज का रसलपुर गांव के लिए सौभाग्य का दिन है कि एक राम के आदर्श के प्रचलित करने के लिए राम के दूत हनुमान के रूप में जीताराम मांझी जी आए। बहुत बहुत जीताराम मांझी जी को दशहरे की बधाई, और आप तमाम मीडिया के लोग को और यहाँ जितने भी लोग आए हैं उन सबको मेरी दशहरा की शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। के सोनू कुमार यहाँ खड़े हैं, तमाम लोगों के सहयोग से हो रहा है। मैं तो एक सारथी के रूप में अपना कार्य करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह से भीड़ बढ़ रही है, तो मेरा छोटा हो रहा है। जिला पदाधिकारी से स्कूल का है कुछ कब्जा हो रहा है, इसको ध्यान देकर डिमार्केशन करा दिया जाए। और जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उत्साह बढ़ाए हैं, मैं इससे कार्यक्रम के बारे में पहले से ही मीडिया के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी काफी प्रचार किया जाए। उसी का सौभाग्य है कि आज यहाँ पर इतना लोग पहुँचे। केंद्रीय मंत्री आए थे मुख्य अतिथि का। केंद्रीय मंत्री अगले साल जब न थे, इमामगंज के विधायक थे, उस समय भी आए थे। और पर चल गए, कम समय है लेकिन 2 मिनट खातिर आए। और पूर्व मंत्री भी जो हमारे रह चुके हैं बिहार सरकार के अध्यक्ष सिंह जी, उनसे ही मैंने खास करके आग्रह किया था वो सारे लोग आकर के हमारे उत्साह को बढ़ाए, शोभा को बढ़ाए। तालाब के लिए यहाँ पर प्रस्ताव मांगा जा रहा है, तालाब के लिए प्रस्ताव मांगा जा रहा है। तालाब में मैं बताता हूँ कि लघु सिंचाई के लोग आए थे 4 दिन पहले, हम खुद उनको नक्शा दिए, थाना नंबर लिखाए और वो पास हो चुका है। लेकिन उसमें अभी 16 फीट पानी है, इसलिए बना दीजिए, हम पानी सुखा। पूरा परिचय दे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। 1982 से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और समाज सेवा में के बल पर मैं इतना आगे बढ़ रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। 21 वर्षों से हमारे गाँव में लंका दहन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बार का हमको लगता है कि भीड़ काफी ज्यादा जुटा है। और इसका कारण है कि हम लोग बहुत मेहनत किए, लगातार 1 महीना से पुतला बनाने से लेके कमेटी की लगातार बैठक करके कि कैसे शांतिपूर्ण संपन्न हो, जो कि रिजल्ट आपके सामने है। सभी वॉलेंटियर पूरे ग्रामवासी जमकर मेहनत किए और मैं आशा करता हूं कि आगे भी करेंगे। और इस बार जो दुर्गा पूजा हुआ बहुत ही शांति से हुआ और कल हम लोग का मूर्ति विसर्जन है, बहुत भव्य जुलूस निकलने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं पूरे रसलपुर ग्रामवासियों से कि कल जुलूस भी आता है प्रतिवर्ष और काफी लोगों में उत्साहित रहते हैं हम लोग ग्रामवासी, तो हर साल करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि 20 से 25 हजार से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर के लंका दहन देखने आते हैं। और इस साल भी काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, इसलिए हम लोग भीड़ को देख करके उत्साहित होते हैं ग्रामवासी। हर साल करते आए हैं और करते आएंगे। पंकज सिंह, रसलपुर ग्रामवासी।